क्वेश्चन क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर, है ना। हमें सिंपल क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यदि 2 के फॉर्म में हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करें, 3 के टर्म्स में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 के टर्म्स में, 5 के टर्म्स में एंड सो ऑन, है ना। तो ये हम क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे कि हमें किस फॉर्म में, किस फॉर्म को लेकर हम शो कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, है ना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो let the positive integer be a and यहाँ पे क्योंकि हमें किस फॉर्म में प्रूफ करना है, 2q और 2q + 1 के फॉर्म में, है ना। तो मैं b क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड b = 2, है ना। ये मैं ले लेता हूँ। नाउ हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेदा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी कैन राइट, है ना। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आई कैन राइट टू a = 2q + r, है ना। और जहां पे r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन 2। इसका मतलब क्या है वेदा, इसका मतलब है या तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या r की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, r की वैल्यू 0 या r की वैल्यू 1। केसेस बनाते हैं। पहला केस में क्या ले लेता हूं वेदा, व्हेन r = 0, जब r क्या होगा, 0। जब r 0 होगा तो क्या a क्या हो जाएगा, 2q + 0, यानी कि a क्या हो गया, 2q। इसका मतलब, और हमें पता है, हमें क्या पता है, किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर को, q क्या है, एक इंटीजर है, किसी भी अगर इंटीजर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × इंटीजर हमेशा क्या होता है बेटा, एक इवन इंटीजर होता है कि नहीं होता। 2 × इंटीजर क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या है कि a = 2q, a = 2q represents इवन इंटीजर, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन इंटीजर का। ठीक है, केस 2 लेता हूं। केस 1 में हमने प्रूफ कर दिया कि a = 2q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब a क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पे a क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इवन इंटीजर। केस 2, है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी बेटा, क्या क्या, एक तो r = 0 या r = 1। r = 0 ली तो मैंने प्रूफ कर दिया कि a क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब मैं क्या लेता हूं, व्हेन r = 1, जब r = 1 लूंगा तो a क्या हो जाएगा, 2q + 1 हो जाएगा। और हमें पता है वेदा, हम जानते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर प्लस ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर प्लस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें पता है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शन को ही, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर प्लस सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों कंबाइंड होकर ही हमें क्या देंगे, टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है कि यदि 2q रिप्रेजेंट कर रहा है इवन इंटीजर, तो 2q + 1 बचे हुए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि क्या है, odd positive integers. This implies that therefore 2q + 1 represents odd positive integers. क्लियर है वेदा। तो हमने क्या शो कर दिया, दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q फॉर्म में होगा, और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q + 1 के फॉर्म में। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है वेदा। हाँ, ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें। हाँ सर, क्लियर। ग्रेट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है और क्वेश्चन लेते हैं, इससे और अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, है ना। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव integer is of the form, so that the square of an odd positive integer is of the form 4q plus 1 for some positive integer q। हमें क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1, है ना। हमें कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को शो करना है कि वो किस फॉर्म में होगा, 4q plus 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है वेदा, ये हम शो करते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं let the positive odd integer let the positive odd integer be x। मैंने एक जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लिया x, है ना। अच्छा, हमें पता है जहां पे वेयर x इक्वल टू लेट से 2m plus 1 है ना, 2m plus 1 and m is any positive integer। ठीक है, हमने एक और पॉजिटिव इंटीजर माना, लेट से x है, और x किस फॉर्म में, हमें पता है 2m plus 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। m की वैल्यू यदि पॉजिटिव इंटीजर होगी तो 2m plus 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1, है ना। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं स्क्वायर ले लेता हूं, तो स्क्वायर लूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2m plus 1 होल स्क्वायर, है ना। अब 2m plus 1 हमें पता है a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। ठीक है, यहां से मुझे मिल गया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। तो यहां से अगर मैं 4m में 4 कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो बेसिकली मुझे स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज एक्स स्क्वायर मुझे क्या मिल गया बेटा, 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू क्यू प्लस 1, वेयर क्यू क्या है, क्यू है एम स्क्वायर प्लस m। क्यू क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम। अच्छा, हमने माना था एम क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो एम स्क्वायर भी क्या होगा, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और एम स्क्वायर प्लस एम भी क्या होगा, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और क्वेश्चन में भी गिवन है कि क्यू क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हाँ यहाँ पे एम भी क्या लिया था मैंने, पॉजिटिव इंटीजर, एम पॉजिटिव इंटीजर, तो एम स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर, एम स्क्वायर प्लस एम भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्यू क्या है, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो यहां से मैंने क्या शो कर दिया कि जो x क्या था हमारा, एक हमने माना था ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है, जिसका स्क्वायर हमें क्या प्रूफ करना था, किस फॉर्म में होगा, 4q plus 1, जहां पे q क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यही हमें क्या करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड द स्क्वायर ऑफ एनी odd positive integer is of the form 4q plus 1। क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4q plus 1। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ x and y are odd positive integers then x square plus y square is even but not divisible by 4।
ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें पता है मैं किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, we know that odd positive integer can be represented, is represented by odd positive integers are represented by 2q plus 1, है ना। 2q plus 1 से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q is any positive integer। ठीक, मैं मान लेता हूं वेदा लेट x इक्वल टू 2m+1, है ना, क्योंकि x और y दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो x को मैं मान लेता हूं 2m+1 और y को मैं मान लेता हूं लेट से 2n+1, है ना, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे m और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, x² + y² क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, मैं निकालता हूं x² क्या है, x क्या है 2m+1, तो 2m+1², y है 2n+1 होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से मुझे x² + y² क्या 2m+1 होल स्क्वायर प्लस 2n+1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, 4m² प्लस 4m+1 प्लस 4n² प्लस 4n+1। ठीक, पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, 4m² 4n² 4m 4n प्लस ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लेऊंगा तो क्या बचेगा 2m² प्लस 2n² प्लस 2m प्लस 2n+1, ये मुझे मिल गया। इसका मतलब x² + y² मुझे क्या मिला है, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, है ना, 2 into समथिंग। अब क्योंकि m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सारा जो एक्सप्रेशन मुझे मिला 2m² + 2n² + 2m + 2n+1, ये भी क्या होगा, एक m और n पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, पूरा पॉजिटिव इंटीजर। तो x² + y² हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, जो भी पॉजिटिव इंटीजर, 2 टाइम्स ऑफ, लेट से इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल ए से, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, x² और y² क्या है, ये इवन है ना। मतलब क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इवन, है ना। 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर इज नथिंग बट इक्वल टू इवन इंटीजर, है ना। और हमें यही प्रूव करना था कि x² + y² क्या हो, इवन हो, साथ में क्या हो, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल। अभी हमने क्या प्रूव किया कि वो सिर्फ क्या है, इवन है। क्यों है, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 into a, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इवन है, ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब मैं x² + y² मुझे क्या मिला था वेदा, x² + y²। अब हमें प्रूव करना है कि वो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 4 से डिविजिबल। तो मुझे मिला था x² + y² मिला है 4m² + 4n² प्लस 4m + 4n + 2। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, शुरू के जो 4 टर्म्स हैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही 4 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 4 into m² + n² प्लस m प्लस n प्लस 2, है ना, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। तो मुझे क्या मिल गया, x² + y² इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m² + n² प्लस m प्लस n प्लस 2। लेट से ये सारा एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूँ 4q + 2, क्यू मान लेता हूँ, है ना। m और n पॉजिटिव इंटीजर है, तो m² + n² प्लस m प्लस n भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसे मैंने मान लिया q। q क्या है, q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो x² +
वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4q प्लस 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इट गिव्स रिमाइंडर 2। यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 2 आ गया, इसका मतलब क्या है 4q प्लस 2 का मतलब क्या है, यदि मैं इसे डिवाइड करता हूं किससे, 4 से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यदि 4 से डिवाइड करता हूं तो क्यूब मुझे क्या मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो इट गिव्स ए रिमाइंडर 2 ऑन डिवीजन विथ 4। hence it is not completely divisible by 4। क्लियर है? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, क्या क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में वेदा, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होना चाहिए, ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 से क्या नहीं होना चाहिए, वो डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले क्या प्रूफ किया कि दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 का मल्टीपल है इसका मतलब है कि वो इवन नंबर होगा, है ना। दूसरा हमने फिर उसको किस तरह से हमने उसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, वो किस फॉर्म में आ गया, 4q प्लस 2 के फॉर्म में। इसका मतलब यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, और अगर रिमाइंडर 2 मिल रहा है इसका मतलब वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? हाँ वेदा, ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ, एक और क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन कहता है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 for some integer m। हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 for some integer m, है ना। हमें बस यही प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा या तो 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म का होगा, ये हमें प्रूफ करना है ना। हमने देखा अब हमें जो पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे वेदा, हम वो है ना ऐसे रैंडमली कुछ भी चूज नहीं। हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 2 के फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में, है ना। तो हम कभी भी अभी तक हम जनरली किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या, या तो 2q ले रहे थे, या 2q प्लस ऑड है तो 2q प्लस 1 ले रहे थे जनरली। लेकिन हमें क्वेश्चंस के हिसाब से हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। हमें पता है यहाँ पे 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है ना। तो कहीं ना कहीं हमें पता है वेदा, वी नो दैट पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3q plus 1 एंड 3q plus 2। हमने देखा 3 के टर्म्स में हम दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3q plus 1 या 3q plus 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये मुझे पता है। लेट, अब मैं क्या करता हूं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x, है ना। हमें पता है, मैंने मान लिया एक पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया, और हमने क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब कि स्क्वायर ऑफ दिस x किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। और हमें पता है हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3q plus 1 या 3q plus 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केस 1 लेता हूं वेदा, केस 1 लूंगा व्हेन x, जो पॉजिटिव इंटीजर माना x, ये क्या है,
मान लो 3q, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 3q होगा या 3q+1 होगा या 3q+2। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम यहाँ 3q, 3q+1 या 3q+2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया व्हेन x इक्वल टू 3q। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या स्क्वायर लेना है, तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो x² इक्वल टू 9q² हो जाएगा। अब 9q² को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3q², यानी कि 3 × m, जहां पे m क्या है, m है 3q²। अब क्योंकि q क्या है, q भी हम क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अगर q पॉजिटिव इंटीजर है तो q² भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, q² इंटू 3 भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब x², यानी कि हमने x क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, उसके स्क्वायर को हमने प्रूफ कर दिया कि वो क्या होगा, 3m के फॉर्म में होगा। तो x² को मैंने प्रूफ कर दिया 3m। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, सो इट इज ऑफ द फॉर्म 3m। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, पहले स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 3m के फॉर्म में, है ना। ये तो हमने कब कब रिप्रेजेंट किया, जब x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3q होगी। अब दो और पॉसिबिलिटीज हैं x की, है ना। सो x² इक्वल टू 3m, विच इज क्लियरली 3m फॉर्म, है ना। अब मैं दूसरा केस ले लेता हूं बेटा, दूसरा केस लेता हूं, केस 2, व्हेन x इक्वल टू 3q+1। क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा, 3q+1 होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करूंगा तो 9q² प्लस 6q+1। 3 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 3q कॉमन लूंगा तो 3q² प्लस 2q+1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3m+1, है ना। यहाँ पे m क्या है, m है 3q² प्लस 2q, क्योंकि q भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3q² प्लस 2q भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, यानी m भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो मैंने क्या यहाँ से लिख दिया, यहाँ से किस फॉर्म में मैंने, अगर 3q पॉजिटिव इंटीजर 3q+1 के फॉर्म में होगा तो x² क्या होगा, 3m+1 के फॉर्म में होगा, विच इज clearly of the form 3m+1, है ना। तो जब मैंने x को, तो पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q के फॉर्म में होगा, 3q+1 के फॉर्म में, या 3q+2 के फॉर्म में। हमने देखा जब 3q के फॉर्म में होगा तो मैंने उसको 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 3q+1 के फॉर्म में होगा तो मैंने उसे 3m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं अगला लेता हूँ, लास्ट केस जो बचा हुआ था, लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है when x इक्वल टू 3q+2। तो इसकी जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, 3q+2 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, x² इक्वल टू 3q+2 होल स्क्वायर। इसको मैं फर्दर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, 9q² प्लस 12q+4। 3 कॉमन लेता हूं, जैसे ही 3 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, 3q² प्लस 4q+1+1, है ना। यही मिलेगा, मैंने इस 4 को ब्रेक कर दिया 3+1 में, ठीक। तो ये मिल गया, तो इसको ये भी किस फॉर्म में मिल गया, 3, इसको मैंने m ले लिया। m क्या है, यहाँ पे m है 3q² प्लस 4q+1। तो अगेन हमें ये किस फॉर्म में मिल गया, इट इज ऑफ द फॉर्म x² किस फॉर्म में मिल गया मेरा, 3m+1। तो यहां से मैंने 3 केस लिए, केस 1, केस 2 और केस 3। फ्रॉम केस 1, केस 2 एंड केस 3 आई कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। सो फ्रॉम केस 1, 2 and 3, the square of any positive integer
is of the form 3m और 3m plus 1, है ना। तो मैंने यहां से प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। एक बार हम पूरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या शो करना था, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा, जहां पे m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब क्योंकि हमें 3m और 3m+1 के फॉर्म में अगर क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो हमें उसी हिसाब से पॉजिटिव इंटीजर चूज करने होंगे, है ना। हमें पता है हम 2 के फॉर्म में भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, 3 के फॉर्म में भी, 4 के फॉर्म में भी, 5 के फॉर्म में भी, एंड सो ऑन। लेकिन हमें उस फॉर्म में लेना है जिस फॉर्म से हमारा क्वेश्चन में जो पूछा है हमें वो प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि 3m और 3m+1 के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो मैंने मान लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो मुझे पता है या तो 3q होगा या 3q+1 होगा या 3q+2 होगा। मुझे पता है कि इन तीनों के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों फॉर्म में ही हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इन तीनों फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 3q या 3q+1 या 3q+2। तो मैंने मान लिया कि x वो पॉजिटिव इंटीजर है। 3 केस लिए, पहला केस लिया जब x क्या होगा, मान लो कि 3q है, उसको स्क्वायर किया और उसमें मैंने देखा कि वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3m के फॉर्म में आ रहा है। फिर मैंने दूसरा केस लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर x जो होगा वो 3q+1 के फॉर्म में होगा, उसका मैंने स्क्वायर किया बेदा, उसको मैंने देखा कि वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3m+1 के फॉर्म में आ रहा है। फिर मैंने केस 3 लिया जिसमें x को मैंने मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर को माना कि वो क्या है, 3q+2 के फॉर्म का है। अगर 3q+2 के फॉर्म का है उसको मैंने स्क्वायरिंग की तो अगेन मैंने पाया कि वो क्या किस फॉर्म में होगा, 3m+1 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब तीनों केसेस से मैं कह सकता हूं जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1।